विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम निशु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। बोले कि इन भारतवर्ष में उत्पन्न, बोले कि प्राणियों पर भगवान निश्चय करके प्रसन्न है। न जाने इनने कौन सा ऐसा पुण्य, कौन ऐसा तप किया है जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न है, तभी तो इनने भारतवर्ष में जन्म लिया है, जहाँ की भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए हमारी अभिलाषा बनी रहती है, हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हो। अरे भाई, बहुत से यज्ञ तप व्रत दान करने से क्या लाभ? उससे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, जहां पर भगवान का चरण कमल का स्मरण करने को मिलता नहीं, तो इससे यहाँ पर क्या लाभ? कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो बरम। बोले कि यहाँ पर अन्य स्थानों में कल्प भर की आयु मिल जाए वो ठीक नहीं, और भारतवर्ष में एक क्षण भर की आयु मिल जाए वही बहुत है। क्षण में, एक क्षण में ही ये मर्त्य प्राणी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके अभय पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर वैकुंठ, भगवान वैकुंठ नाथ के कथा सुधा का पान करने को नहीं मिले, जहाँ उनके अनुयायी साधु जन दर्शन करने को नहीं मिले, जहाँ भगवत संबंधी यज्ञ महोत्सव आदि, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि व्रत आदि उत्सव आदि जहाँ पर नहीं होते, ये स्वर्ग में आने से लाभ क्या हुआ? बोले कि जो कोई मानव जाति को प्राप्त करके अपने ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप आदि से भगवान के चरण का पूजन नहीं करता, अपने संसार के बंधन से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, तो पशु की तरफ फिर पुनः बंधन में आता है। यहाँ पर भगवान सत्य वस्तु को प्रदान करता है और दूसरी जगह झूठी वस्तु को दे करके बहका देता है। अन्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और जो है उन स्थानों में झूठी वस्तुओं को दे करके बहला देता है, और यहाँ पर सत्य वस्तु देता है। क्या भारतवर्ष में जो है हृदय में जो कामनाओं का छिद्र है, जो कोई आप स्मरण करिए भगवान, तो भगवान हृदय में आकर के उस कामना के छिद्र पर अपना चरण रख देता है। कोई कामनाएं निकलती ही नहीं, केवल मात्र भगवान का स्मरण चिंतन यही होता है। तो ये देवता लोग कहते हैं, यद यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम सृष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम तेना जनाभे स्मृति मज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्यद भजतांशन्तनोति। तो स्वर्ग से बचे खुचे पुण्य के परिणाम में हमारा भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, तो वहां पर हम भगवान श्री हरि की स्मरण करके उनके चरण का पूजन करके हम जो है मुक्त हो जाएं बंधन से। ये देवता लोग स्तुति प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। इस तरह से आगे जो प्लक्षादि ये द्वीप हैं, बोले कि जम्बू द्वीप से ये दुगना प्लक्ष द्वीप है। ये जम्बू द्वीप खारे समुद्र से घिरा हुआ है, खारे समुद्र से घिरा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा जो है ये जो खारे समुद्र जहां जहां दिख रहा है वो सब जम्बूद्वीप हो, जम्बूद्वीप के खंड हो। बहुत से महानुभावों ने, संतों ने इनको जम्बूद्वीप का ही खंड बताया, जम्बूद्वीप का खंड बताया। ये 9 खंड जम्बूद्वीप के खंड हैं। अब बोले कि और वैज्ञानिकों को पता ही नहीं, ले साहब इतनी कोई दुनिया मानते हैं, ये कहते हैं ये सर। तो आजकल के नक्शे में पश्चिमी अमेरिका बोले कि इस तरह से पूर्व में चीन आदि, बस यहीं तक की पृथ्वी को मानते हैं। ये कहते हैं प्लक्ष आदि के चारों तरफ, प्लक्ष द्वीप के चारों तरफ जो है वो गन्ने के रस वाला समुद्र है, ये इससे दुगना है। यहाँ पर इद्मजीव नाम करके प्रियव्रत के पुत्र यहाँ पर राज्य करते हैं। यहाँ पर भी 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं। यहाँ पर जो है 4 जाति के लोग, ये जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस तरह से
यहाँ प्लक्ष नाम का एक वृक्ष है, इसी से इसकी प्रसिद्धि है। यहाँ पर हंस, पतंग, ऊर्ध्वैन और सत्यांगन सत्यांग नाम के 4 जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उसके बाद प्लक्ष द्वीप के चारों तरफ जो है गन्ने के रस वाला समुद्र है। उसके बाद शालमली द्वीप, जिसके चारों तरफ शराब का समुद्र, मदिरा का समुद्र है। शालमली कहते हैं सेमर को। गरुड़ जी के बैठने का यह स्थान है शालमली वृक्ष। इस वृक्ष से इस द्वीप का नाम है। यहां पर भी जो है इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु हैं। अपने इनके 7 पुत्र हैं। 7 पुत्रों को राज्य का विभाजन करके अपने भजन करते हैं। यहां भी 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं। और यहां जो लोग चंद्रमा की आराधना करते हैं, यहां भी जो है 4 जाति के लोग हैं। श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईसंधर, 4 जाति के लोग चंद्रमा की आराधना करते हैं। पहले के लोग जो हैं सूर्य की आराधना करते हैं। इस तरह से इसके बाद फिर घृत समुद्र से परिवेष्टित कुश द्वीप है। कुश नाम एक वृक्ष का नाम, उसी से इस द्वीप का नाम है। द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता यहाँ के राजा हैं। इस तरह से इनके भी 7 पुत्र, 7 पुत्रों को अपना बांट बूंट करके अपने भजन करते हैं। यहाँ के लोग अग्नि के आराधक हैं। यहाँ भी 4 जाति के लोग यहाँ भी रहते हैं। द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र घृतपृष्ठ यहाँ के राजा हैं। इस तरह से पुरुष, ऋषभ, द्रम्य और देवक 4 जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद ये क्षीर समुद्र से परिवेष्टित क्रौंच नाम का द्वीप है। क्रौंच एक पर्वत है जो कि कार्तिकेय से युद्ध जब हुआ तो ये क्रौंच वहां जा करके छिप गया। इस द्वीप का नाम ये क्रौंच द्वीप के अनुसार। द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि यहाँ के राजा हैं। इनके भी 7 पुत्र, तो ये 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं। यहाँ भी 7 पुत्रों को यहाँ के लोग वायु के जो है आराधना करते हैं, वायु की। यहाँ भी 4 जाति के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत 4 जाति के लोग रहते हैं। उसके पश्चात दधि मंडोद समुद्र से परिवेष्टित, मट्ठे के समुद्र से परिवेष्टित जो है शाखा द्वीप है। यहां पर भी 7 पुत्र द्वीप के जो कि दधि मंडोद से परिवेष्टित ये द्वीप है। प्रियव्रत के पुत्र बीतिहोत्र यहाँ के राजा हैं। उसके बाद जो है पुष्कर द्वीप है। यहाँ प्रियव्रत के पुत्र के 2 पुत्र रमणकी और धातकी जो कि यहाँ का शासन करते हैं। उसके बाद शुद्ध समुद्र मतलब कि पुष्कर द्वीप है। पुष्कर कमल को कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के बैठने का स्थान है। इसके बाद शुद्ध समुद्र से आगे लोकालोक पर्वत के बीच में बल्कि 15 करोड़ 75 लाख योजन भूमि जो है वो है सोने की भूमि है। उसमें कुछ भी पड़ जाए वो सब सोना ही हो जाता है। उसके आगे लोकालोक पर्वत, लोक जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। उसके बाद अंधकार। उसके बाद जो है भगवान ब्रह्मा जी ने 4 दिग्गजों को रखा है, ऋषभ, वामन, अपराजित और पुष्कर चोर। ये जो कि पृथ्वी की स्थिति के लिए 4 हाथी दिग्गज जो हैं यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद भगवान श्रीहरि का स्थान है बैकुंठ। ये पृथ्वी का बैकुंठ, जहां पर भगवान लक्ष्मी जी के साथ है, धर्म ज्ञान आदि के साथ, विश्वक्सेन आदि पार्षदों के साथ जहां पर विराजते हैं। उसके बाद है अंडकटाह। अंडकटाह माने इस ब्रह्मांड का छत। लीजिए, अब ये कहते हैं कि महाराज भूगोल का तो वर्णन हो गया,
जरा खगोल का वर्णन और होना चाहिए, आकाश में ये क्या क्या है, तारे कैसे, इनकी स्थिति क्या है। तब ये कहने लग गए, ये भगवान सूर्य ये अचेतन ब्रह्मांड में वैराज रूप से प्रविष्ट होकर के मार्तंड कहलाते हैं। ये सूर्य से ही जो दिशा, देव, पृथ्वी, भोग, मोक्ष, नरक, पाताल आदि सबका विभाजन होता है। ये सूर्य भगवान देवता, पशु पक्षी, मनुष्यों के, सब कीट पतंगों के, सबके जीवन, आत्मा, नेत्र के अधिष्ठात्री देवता है। ये भगवान सूर्य जो हैं, इन्हीं के द्वारा ये इनके प्रकाश से त्रैलोक्य प्रकाशित होता है। इनसे ही उत्तरायण, दक्षिणायन, विषु आदि संज्ञा, इनके मंद, शीघ्र और समान गति से ही उच्च नीचे ग्रहों पर पहुंच करके, और ये कभी दिन को बड़ा, कभी रात्रि को बड़ा, कभी समान बनाते हैं। जब ये मेष तुला राशि पर होते हैं तब दिन रात्रि समान होते हैं। जब ये वृषभ आदि पंच राशियों पर होते हैं तो दिन बढ़ते हैं, महीने महीने में एक घटिका रात्रि घटने लग जाती है। जब ये सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर जब चलते हैं तब दिन छोटे होते हैं, रात्रियां बढ़ने लग जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण काल में दिन बढ़ते हैं और दक्षिणायन काल में रात्रियां बढ़ती हैं। इस तरह से मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य के रथ का एक पहिया चारों तरफ घूमता रहता है। एक पहिया, जैसे कोल्हू का बैल चारों तरफ घूमता रहता है और उसका जाट एक जगह पड़ा रहता है। इस तरह से ही ये मानसोत्तर पर्वत पर ये सूर्य के प्रदक्षिणा का क्रम है। 9,51,00,000 योजन भूमि में ये रथ का पहिया एक घूमता रहता है, एक घूमता रहता है। मानसोत्तर पर्वत पर पूर्व में इंद्र की जो है कि देवधानी नाम की पुरी है, दक्षिण में यमराज की संयमनी पुरी है, तो पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी पुरी है, उत्तर में कुबेर जी की विभावरी पुरी है। इन पुरियों में क्रम से उदय, अस्त, मध्याह्न और अर्धरात्रि समसूत्र निपात पर सूत डालिए ऐसे सीध में, जहां पर सूर्य उदय होते हैं ठीक उसके पश्चिम भाग में ही और अस्त होते हैं। जहां पर दोपहरी होती है वहीं समसूत्र निपात पर अर्धरात्रि होती है। ये इस तरह से, जबकि इंद्रपुरी से संयमनी पुरी को जबकि सूर्य भगवान चलते हैं तो 2,37,75,000 योजन भूमि को पार करके पहुंचते हैं। इतनी ही चारों पुरियों पर पहुंचने में इनको स्थान को पार करना पड़ता है। ये इस तरह से सूर्य का रथ एक मुहूर्त में बोले कि 34,08,000 योजन भूमि पार कर लेता है। ये सूर्य का रथ बहुत लंबा चौड़ा है, बोले कि 36 लाख योजन लंबा, 9 लाख योजन विशाल, और 9 लाख योजन विशाल है, जिसमें 7 छंद, बोले कि अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, गायत्री इत्यादि छंद 7 इसमें घोड़े के रूप में इसको ढो रहे हैं। अंगुष्ठ के बराबर बालखिल्य ऋषि अपने सामने सूर्य की स्तुति प्रार्थना करते हुए पीठ के भर चलते हैं। चलिए अब ये सूर्य की स्थिति का संक्षेप से जो है वर्णन कर दिया। चंद्रमा जो हैं, ये चंद्रमा 1 लाख योजन ऊपर इनसे विराजते हैं, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं चंद्रमा नीचे है, सूर्य ऊपर है, कहते हैं। ऐसा हो सकता है सूर्य नीचे खिसक आया हो और चंद्रमा ऊपर पहुंच गया हो। हमारा नाप तोल तो ऐसा ही है, इसी नाप तोल से हम लोग जो है ग्रहण बताते आए पहले पूर्व से। हमारा ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं। अब ये लोग कहते हैं कि चंद्रमा कई है, चंद्रमा कई है, बहुत से चंद्रमा गिनाते हैं। ये इस तरह से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा, ये शीघ्रगामी चंद्रमा
सूर्य के एक वर्ष के भोग को एक महीने में भोग लेते हैं, एक महीने के भोग को 2.25 नक्षत्रों में भोग लेते हैं, एक पक्ष के भोग को एक दिन में ही भोग लेते हैं। इस तरह से ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 2 पक्षों में एक महीने, ये पितृगणों का दिन रात है। कृष्ण पक्ष रात्रि पितृयों की, और दिन जो है ये शुक्ल पक्ष जो है ये दिन है, और कृष्ण पक्ष जो है इनकी रात्रि है। अतः एक महीना में इनका दिन रात होता है पितृगणों का। ये 60 घड़ी में प्रत्येक नक्षत्रों का उपभोग कर लेते हैं। ये षोडश कला से युक्त है। ये भगवान चंद्रमा अन्नमय है, अमृतमय है, देवता पितृगण मनुष्य आदियों के रक्षण में ये तत्पर। ये इनसे 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत इत्यादि 28 नक्षत्र हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र की स्थिति है। उनसे ये शुक्र सूर्य के कभी आगे कभी पीछे कभी साथ चलते हैं। ये अपने शीघ्र मंद और साम्य गति से लोगों के ये प्राय नित्य अनुकूल और जो वर्षा के रोकने वाले ग्रह हैं उनको शांत करने वाले हैं। ये इनसे 2 लाख योजन ऊपर बुध नाम का ग्रह है। ये प्राय लोगों के लिए शुभकृत ग्रह है। ये भी सूर्य के आगे पीछे कभी साथ में चलते हैं। जब सूर्य से बहुत अलग हो जाते हैं तो अनावृष्टि इत्यादि का भय होता है। इनसे 2 लाख योजन ऊपर मंगल नाम का ग्रह है। ये प्राय ये लोगों के लिए दुखद ग्रह कहलाता है, ये पाप ग्रह कहलाता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति नाम का ग्रह, ये ब्राह्मणों के नित्य अनुकूल। ये वक्र न हो, एक एक राशि पर ये एक एक वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद इनसे 2 लाख योजन ऊपर शनि नाम का ग्रह है। ये एक एक राशि पर बोले कि 30-30 महीने रह जाते हैं। ये सबके लिए अशांतिकर ग्रह है। इनसे 11 योजन ऊपर सप्तर्षि मंडल है। ये लोगों के प्राय जो है अपने कुल में उत्पन्न प्राणियों की ये शुभेच्छा करते हुए ये ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। इस तरह से संक्षेप से ये सारा तारा मंडल, सब नक्षत्र मंडल, ये सब एक शिशुमार चक्र में पुरोया हुआ है। शिशुमार चक्र में, शिशुमार कहते हैं जलीय जंतु है, जल का एक जंतु है जो कभी अगाध जल में आपने देखा होगा, जो लंबा मुंह करके श्वास लेता है और मुंह को नीचे करके पूंछ को ऊपर करके डुबकी लगाता है। इसी स्थिति में सारे नक्षत्र ग्रह उसमें पुरोए हुए ये पुच्छ, इस पुच्छ के अग्रभाग में ध्रुव मंडल, नीचे के भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र धर्म, पूंछ के मूल में धाता विधाता और कटी भाग में सप्तर्षि मंडल, दक्षिण के पार्श्व भाग में अभिजीत इत्यादि 14 नक्षत्र, बाएं भाग के 14 जो है पार्श्व बगल के भाग में हड्डियों में पुष्य आदि 14 नक्षत्र हैं। पृष्ठ में अजबीथी, उधर में आकाश गंगा। इस तरह की ये स्थिति है। ये शिशुमार चक्र का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और आप ध्यान करें तो धीरे धीरे नक्षत्र मंडलों का ज्ञान आपको हो जाएगा। इस तरह से बहुत से हमारे सब उपाय लुप्त प्राय हो गए जिससे कि हम सब नक्षत्र मंडलों का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। इस तरह से सूर्य से नीचे 10,000 योजन नीचे राहु मंडल है। ये राहु भगवान की कृपा से ग्रह बन गया है। इस तरह से सूर्य मंडल जो है 10,000 योजन का है, चंद्र मंडल 12,000 योजन का है और राहु मंडल 13,000 योजन का है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य से बड़ा ये इसका मंडल है राहु का। जबकि ये पूर्व अपने शत्रुता का स्मरण करके इन पर आक्रमण करता है, लेकिन भगवान ने अपने चक्रराज सुदर्शन को इनकी रक्षा में रख दिया है। ये आते और चक्र को देख करके थोड़ी देर ठहर जाते हैं। इनकी छाया और सूर्य चंद्रमा पर पड़ती है, उतने देर को ग्रहण कहते हैं। राहु के 10,000 योजन नीचे सिद्धचारणों की भूमि, सिद्धचारण लोग रहते हैं। उसके नीचे यक्ष राक्षस प्रेत भूत पिशाच वगैरह ये सब रहते हैं। जहां तक मेघ उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तहां तक
ये पृथ्वी लोक कही जाती है। पृथ्वी, नीचे पृथ्वी है, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 लोक नीचे, जिनमें के बड़े बड़े सर्प अजगर लोग, कोई 10 फंड, कोई 5 फंड, कोई 10 फंड, कोई 50 फंड, कोई 100 फंड, कोई 200 फंड, और जिनके फंड पर जो मणि होते हैं उससे वो लोग प्रकाशित होता है। सबसे नीचे असुर भी रहते हैं नीचे, उसके नीचे भगवान शेष, भगवान शेष भागदेव, कट कटा करके जो शेष रह जाए उसका नाम शेष। सारा सब कुछ जब समाप्त हो जाए और जो शेष रह जाता है वो शेष है। सहस्र शेष मतलब भगवान, उनका नाम अनंत भी, अनंत अनंत शेष वही शेष है। इनके 1000 फण, 1000 फण, एक फण पर ये ब्रह्मांड रखा हुआ। तो लोग कहते होंगे बहुत तकलीफ होगी उनको, बहुत कैसे सहन कर पाते होंगे। आपके सिर पर एक सरसों का दाना रख दिया जाए तो आपको कष्ट का अनुभव होगा क्या? सरसों का दाना, इसे सरसों के दाने की तरह उनके एक फण पर ये ब्रह्मांड रखा हुआ है, उनको कोई तकलीफ नहीं। अपने हजारों मुखों से भगवान का सतत गुणानुवाद करते रहते हैं और भगवान सनकादि ऋषि इत्यादि उनका श्रवण करते रहते हैं। इस तरह से नाग कन्याएं उनके चरणांगुष्ठ नख में अपना मुख दर्शन करती हैं। इस तरह एक कान में कुंडल, नील वस्त्र धारण किए, गौर वर्ण के ये संकर्षण, ये जो हैं ये शेष भगवान हैं। अपने उनसे नागपत्नी, नाग कन्याएं अपने सुंदर वर के लिए प्रार्थना करती हैं। इस तरह से परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज सबके चेहरा अलग अलग, सब लोग हाथ पैर नाक कान आंख सब मुंह सब है, लेकिन फिर भी चेहरा अलग अलग अलग। आश्चर्य की बात है, चेहरा अलग अलग, एक से दूसरा मिलता ही नहीं। इसमें क्या कारण है महाराज? सबके कर्म अलग अलग, सबका स्वभाव अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, सबके कर्म अलग अलग। तब सुखदेव जी कहते हैं, भैया इसमें सात्विक राजस और तामस ये 3 गुण ही कारण है, 3 गुण कारण है। इनमें जिसकी जैसी मात्रा है सब उसके अनुसार उसका स्वभाव है, कर्म है। ये 3 तरह के कर्म होते हैं, पाप कर्म, मिश्र कर्म, पुण्य कर्म। पाप कर्म को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है, पुण्य कर्म को भोगने के लिए स्वर्ग में, मिश्र कर्म को भोगने के लिए मानवादी शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह से तो परीक्षित ने पूछा, तो ये नरक महाराज, नरक भी है कोई क्या? नरक भी है? हाँ भैया नरक भी है। बोले कि जीवों को दंड देने के लिए वहां पर। बोले कि महाराज गपसप तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल गपसप नहीं, सही है, ठीक है। हाँ बोले कहाँ है, कोई देश विशेष है क्या? हाँ बोले कि देश विशेष है। बोले कि जल के ऊपर पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा में जहाँ पर यमराज वहाँ शासन करते हैं। यमराज जो है यहाँ के जीव जाते हैं उनको दंड देते हैं, वहाँ पितर लोग वह निवास करते हैं, अर्य इत्यादि। ये इस तरह से। अच्छा महाराज, हाँ बोले कि वहाँ बोले यहाँ के जीव जो पापा चरण करने वाले उनको वहाँ दंड देकर शुद्ध किया जाता है। अच्छा महाराज, हाँ वहाँ बोले कि 28 नरक जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, 28 नरक। हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल। बोले कि नरकों का नाम सुन लो। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रबन, शुकरमुख। बोले कि अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्तसुर्मी, वज्रकंटक, शाल्मली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सार्मयादन, अवीची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगन भोजन, शूलप्रोत, दंद शूक, अवट निरोध, पर्यावर्त, सूचिमुख। ये 28 जो है नरक हैं। हाँ अच्छा महाराज, तो इन नरकों में कैसे कैसे दंड मिलते हैं, कैसे कैसे दंड मिलते हैं, ये नरक कैसे कैसे हैं महाराज ये भी बता दो। हाँ बोले कि 3 बजे बताएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम। और नरक से बचने का उपाय भी बताएंगे 3 बजे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बड़े वृंदावन बिहारी लाल। फिर आप लोग हो जाएं। बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद